फ्यूचर में खेती 4 तरीकों से होगी। पहला, बिना मिट्टी के खेती यानी सॉइल लेस फार्मिंग। दूसरा, हवा में खेती यानी एरोपोनिक फार्मिंग। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक खेती और वर्टिकल फार्मिंग। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खेत कम पड़ते जा रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। जब आज इतना अनाज, फल और सब्जियां पैदा हो रहे हैं, तब भी एक बड़ी आबादी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता हो। तो जरा सोचिए, आने वाले दिनों में जब खेत और कम हो जाएंगे, तब क्या होगा? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ पोर्टली के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए, ताकि खेती किसानी की नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर खेत कम हो गए तो क्या दुनिया भूखी मर जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक उन तरीकों की खोज कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में बिना मिट्टी, बिना खेत के भी खेती हो सके और फसलें उगाई जा सकें। इसे ही फ्यूचर फार्मिंग कहा जाता है। यानी आने वाले दिनों में भविष्य में खेती का स्वरूप क्या होगा? फ्यूचर में आप खाना खाएंगे और उगाएंगे भी, बस खेती के तरीके थोड़े चेंज हो जाएंगे। जानिए फ्यूचर में कैसे होगी खेती और क्या है फ्यूचर फार्मिंग। हवा में खेती, बिना मिट्टी खेती, और जब खेत खत्म हो जाएंगे, जब खेत कम पड़ जाएंगे, जब शहरों के जो ईंटों का जंगल है बढ़ता जाएगा, तो खेती कैसे होगी? आपका पेट कैसे भरेगा? भविष्य में क्या होगा? खेती कहाँ जाएगी? ये सब कुछ तय हो रहा है और दिखाई पड़ रहा है, और इसके लिए तैयारी भी चल रही है। तो आने वाले कुछ दशकों में, कुछ वर्षों में भारत का पूरी दुनिया में खेती का स्वरूप क्या होगा, कैसे खेती की जाएगी, वैज्ञानिक क्या करेंगे और अब क्या कर रहे हैं। तो मैं अभी ऐसे एक सेंटर में आया हूँ आपको दिखाने के लिए वो 4 विधियाँ जो आने वाले वर्षों में हमारी जो नस्लें होंगी, जो आने वाली आबादी होगी, उसका वो पेट भरेंगी। फ्यूचर में खेती 4 तरीकों से होगी। पहला, बिना मिट्टी के खेती यानी सॉइल लेस फार्मिंग। दूसरा, हवा में खेती यानी एरोपोनिक फार्मिंग। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक खेती और वर्टिकल फार्मिंग। सॉइल लेस खेती यानी बिना मिट्टी के खेती। इस तरह की खेती में मिट्टी एक भी ढेले का इस्तेमाल किए बिना की जाती है। ये खेती मुख्य रूप से 2 तरह से हो सकती है। पहला, बिना मिट्टी के एक खास मीडियम के जरिए खेती। दूसरा, हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी के साथ खेती। बिना मिट्टी के खेती के लिए वैज्ञानिक बहुत प्रयास कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स इसका सबसे प्रचलित रूप है, जिसमें पानी के जरिए पोषक तत्व पौधों को दिए जाते हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों, होटलों में और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में इसका चलन बढ़ा है। कुछ लोग इसे इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि मिट्टी के बिना संपर्क में आए ये फसल उगी है तो मिट्टी से होने वाले संक्रमण की आशंका नहीं होगी। हाइड्रोपोनिक इसलिए बहुत उपयुक्त और बहुत उत्तम टेक्निक है, क्योंकि ये सारे जो खाद उसमें दी जाती है ये सब पानी में सॉल्युबल। ओके वाटर डिजॉल्व। अच्छा, बता दें कि ये ज़्यादा प्योर भी हो। धनिया ले क्या? धनिया है? हाँ, ये यूरोपियन धनिया खास है। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये आंसू सीधा दिखाइए, ये देखिए, ये धनिया है, यूरोपियन धनिया से बोलते हैं, पार्सले कहते हैं। और हमारे यहाँ जो है एक्जॉटिक फसलों की बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये है। और बताइए भैया, क्योंकि मिट्टी में नहीं है तो कई सारे जो मिट्टी से आने वाले जो फंगस या इन्फेक्शन होते हैं उनको भी इसमें है, इसीलिए हाइड्रोपोनिक्स को एक बड़ी आबादी पसंद करती है। कुछ पाइप का एक सेटअप होता है जिनमें पौधे लगाए जाते हैं और फिर उसमें पोषण दिया जाता है, और ये इस तरह से पूरा करते हैं। यहाँ अभी डेमो चल रहा है। बिना मिट्टी के खेती का दूसरा रूप है खास मीडियम में खेती करना, जिसमें कोकोपीट, परलाइट, कंकड़ और वर्मिकुलाइट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा मीडियम होता है जो पानी के जरिए मिलने वाले पोषण को सोखकर पौधे को देता है। इस तरह की खेती का इस्तेमाल वर्टिकल फार्मिंग में भी किया जाता है। शहरों में लगाए जाने वाले पौधों में भी इसका खूब उपयोग होता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल फूल पौधों की नर्सरी के काम में होता है। यदि वर्टिकली ग्रो करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी वर्टिकल फार्मिंग का टेक्नोलॉजी है। वर्टिकल फार्मिंग लो कॉस्ट में भी कर सकते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम में भी कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन आपके पास में हाइड्रोपोनिक्स है, जहाँ पे 1 ग्राम भी मिट्टी का संबंध नहीं आता। वैसे वर्टिकल फार्मिंग में भी 1 ग्राम मिट्टी का तो संबंध नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो मीडिया यूज़ करेंगे हम लोग सॉइल राइट, फर्राइट, कोकोपीट या पिटमॉस जो भी है। ये हाइड्रोपोनिक्स में भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रहता है, स्टॉक सॉल्यूशन। जो भी क्रॉप ग्रो करेंगे, रूट्स उसके न्यूट्रिएंट अपटेक करेंगे, वो न्यूट्रिएंट का लेवल जो है वो आपको मेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, वाटर का एनालिसिस, कि जितने न्यूट्रिएंट्स आपने डाले थे, प्लांट ने कितने न्यूट्रिएंट्स लिए, और बैलेंस करने के लिए और एडिशन करना पड़ेगा स्टॉक सॉल्यूशन। अब जानिए क्या है हाइड्रोपोनिक्स खेती। ये बिना मिट्टी के खेती की सबसे प्रचलित विधि है। इसे आधुनिक खेती भी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स को एक छोटे से कमरे के साथ बड़े से ग्रीन या पॉली हाउस में आसानी से किया जाता है। इसमें पौधे को पोषण पानी के जरिए दिया जाता है। पौधे की जड़ें पानी में भीगी रहती हैं। इसके लिए गोल पाइप का स्ट्रक्चर या फिर पानी में ट्रे रखकर किसी भी तरह से पौधे उगाए जा सकते हैं। इसमें पौधे किसी तरह से मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं। ज्यादातर ये काम ऑटोमेशन के जरिए होता है, यानी मशीन तय करती है कब पौधे को पानी देना है, कब पोषण देना है, पानी का पीएच कितना है और उन्हें किस वक्त किस तरह के पोषण की जरूरत है, ये भी मशीन ही तय करती है। मौजूदा दौर में इस विधि में सिर्फ कुछ ही सब्जियां जैसे सलाद, टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, कद्दू, लौकी, स्ट्रॉबेरी वगैरह उगाए जा रहे हैं। 2 तरीके हैं इसमें हाइड्रोपोनिक्स में। पहला है ट्यूबवेल यानी कि पाइप वाला, उसमें छेद किया या छोटे बड़े जैसे किया, और दूसरा है ये कैपिलरी। इसमें जैसे जिसमें हम पौधे उगाते हैं ना, उनके जरिए काम कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे इसी तरह के नहीं, ये भी देखा होगा आपने, अभी तो मौसम के यहाँ फसलें बदल रही है। आपको थोड़ा सब्जी पालक है सर? हाँ, अभी तो जा रही है, फसल जा रही है, बदली है। इसकी विशेषता और है जी, आप जो मौसम में गैर मौसम में होने वाली जो फल सब्जियां हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हैं। हवा में खेती। इस विधि से खेती में मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है और ना ही पानी का वैसा इस्तेमाल होता है, बल्कि इसमें पौधे को पोषण छिड़काव के जरिए मिलता है। इस विधि में पौधों की जड़ों पर स्प्रे कर न्यूट्रिएंट का छिड़काव किया जाता है। ये जो सामने आप सिस्टम देख रहे हैं, ये जैन इरिगेशन का एयर आलू है, जो सिर्फ प्रयोग भर नहीं है। यहाँ से मार्च अप्रैल के महीने में लैब में आलू उगाए जा रहे हैं, जो बाद में बीज के काम आएंगे और दूसरी और तीसरी स्टेज के यही आलू किसानों को खेतों में बोने के लिए दिए जाएंगे। जैन इरिगेशन अपने एयर आलू को पिछले 3-4 सालों से यूपी के एटा, इटावा समेत कई जिलों में इस्तेमाल कर रहा है। इस संबंध में आप प्रस्तुत वीडियो जल्द ही न्यूज पोर्टल पर देख सकेंगे। एरोपोनिक्स में जैसे ट्यूबर क्रॉप आपके पोटैटो है, रेडिश है या कैरेट्स है, और जो भी अपना टर्निप है, तो इसमें भी आप मिट्टी का एक भी आप संबंध नहीं आएगा। केवल पानी का न्यूट्रिएंट का जो सॉल्यूशन बना रहेगा उसका स्प्रे रूट सिस्टम पे करेंगे। न्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे उसके ऊपर, कोई पानी में डुबा के नहीं रहेगा, कोई वर्टिकल फार्मिंग में नहीं रहेगा, केवल एरियल स्प्रे ऑफ न्यूट्रिएंट्स यही रहेगा। इसके ऊपर पौधा ग्रो होगा और अच्छा प्रॉफिट, अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है। हमने ये टेक्नोलॉजी जो है पोटैटो में यूज़ कर रहे हैं और कमर्शियल पोटैटो का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। सीड प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सीड हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सीड जो है मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको एक सेक्शन में, एक साइकिल में हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए जाएगा या डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए जाएगा। फिलहाल आप जानिए कि एयरपोनिक्स में क्या होता है। यहाँ पर पौधे हवा में टंगे रहते हैं, बिना किसी मिट्टी या मीडियम के। उन्हें आधार देने के लिए फोम की शीट का इस्तेमाल किया जाता है। पौधे वाली ट्रे के नीचे एक और ट्रे लगी रहती है, जिसमें उर्वरक युक्त पानी छोड़ा जाता है। इस तरह से पौधे को नमी और पोषण दोनों मिल जाते हैं और मिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर ये पूरा सेटअप घर के अंदर हो तो पौधों की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए एलईडी लाइट लगाई जाती है, जिससे वो बिना सूरज की रोशनी के भी भोजन तैयार कर सके। और नीचे हम फॉगर के माध्यम से उनको न्यूट्रिशन दे सकते हैं, ताकि जड़ों पे पड़े वो, ताकि जड़ों पे वही चाहिए, जड़ों में चाहिए। तो जड़ों को सीधे वो न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इनमें जो
जैसे फंगीसाइड हो गया, इन सबका शायद तो प्रयोग ना के बराबर होता ही नहीं। ना के बराबर। जब कभी इन्फेक्शन कुछ हमें लगा, सिम्टम आ रहे हैं इन्फेक्शन के, तब हम करते हैं वही थोड़ा सा स्प्रे लेते हैं कम मात्रा में, हमारा कंट्रोल। मिट्टी नहीं है तो इन्फेक्शन होने का चांस होता है। ठीक है, आपका सिस्टम जितना इम्प्रूव होगा, बाहर से कंटामिनेशन इसमें जितना कम आएगा उतना बढ़िया आपका सिस्टम। वर्टिकल फार्मिंग। अब खेत हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ सकते, लेकिन उन्हें वर्टिकली बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की विधि में उतनी ही जगह में ऊपर नीचे ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है। ये काम मिट्टी के साथ, बिना मिट्टी और हाइड्रोपोनिक्स तीनों तरीकों से हो सकता है। यहाँ पर आप बिना मिट्टी के वर्टिकल फार्मिंग के तरीके देख रहे हैं। इजराइल और चाइना जैसे देश इसी तरीके से दीवारों पर भी खेती कर रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग में पौधे लगाने से पहले फ्रेम या स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। स्पेस बचाने के लिए इस पूरे फ्रेम को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। इसलिए आप कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने का देसी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। बस इतना ध्यान रखा जाता है कि पौधे को पूरा पोषण, हवा और रोशनी मिलती रहे। खेती की, किसानी की रोचक जानकारियों और अहम मुद्दों के लिए न्यूज़ पोर्टली देखते रहें। न्यूज़ पोर्टली की रिपोर्ट।